अब क्या होगा इरफान पठान का? भाई इरफान पठान इतने जबरदस्त डांस कर रहे थे, सभी लोगों ने देखा ही होगा। मतलब इंडिया की जीत से ज्यादा उनके डांस तब निकल रहे थे जब अफगानिस्तान की जीत होती थी। बहुत ज्यादा मतलब डांसिंग कर रहे थे, बहुत ज्यादा उनके वीडियोज वायरल हो रहे थे। और शायद इन्हीं में से एक कारण रहा होगा, ये कारण तो था ही, और खिलाड़ियों के ऊपर भी जो है ना वो एजेंडा चला रहे थे। मतलब किसी खिलाड़ी के ऊपर इतना भाड़ा तो निकाल रहे थे। पिछले कुछ समय विराट कोहली को लेकर जो उन्होंने कटाक्ष वाली बातें करी थी ना, वो बहुत ज्यादा भारी पड़ी इरफान पठान को। क्योंकि भाई आप विराट कोहली की आलोचना नहीं कर सकते हैं गुरु, आप विराट कोहली की आलोचना नहीं कर सकते इंडिया। और विराट कोहली के एजेंडे को लेकर विषय उतना ज्यादा सख्त नहीं होती, लेकिन फिर बाद में विषय होता क्या कि स्टिंग ऑपरेशन करवाती रहती है। कई बार बहुत ज्यादा बातें होती है तो स्टिंग ऑपरेशन सामने आ जाता है, नहीं तो अंदर ही अंदर स्टिंग ऑपरेशन करवा करके बातें खुलवाई जाती है। यहाँ पर क्रिकेट में जो है एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स चलता है। आप कोई आपका पर्सनल खिलाड़ी भी है तो उसके सामने आप जो है बातें नहीं कर सकते। चेतन शर्मा के साथ क्या हुआ था आप सभी लोगों ने देखा था। स्टिंग ऑपरेशन में किस तरह से उनकी बातें खुली थी, किस तरह से उनकी बातें सामने आई थी, किस तरह से उनकी बातें लीक हुई थी। तो इसी तरह से इरफान पठान को लेकर भी स्टिंग ऑपरेशन चलाए गए। भाई इनका मकसद क्या है? तो मकसद का कुछ और ही पता चल गया। भाई ये किसी और खिलाड़ी को लेकर के जासूसी करे तो भाई उस खिलाड़ी को पूरे जगह दिया जा रहा था। एजेंडा चला रहे थे, खिलाड़ियों से पैसे ले रहे थे या फिर कुछ इस तरह का कारनामा कर रहे थे जो कि इलीगल है। क्योंकि भाई बीसीसीआई आपको पेंशन देती है, आपको 70,000 रुपए 60,000 रुपए मिलते हैं आपकी जीविका चलाने के लिए। फिर आप यदि एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं तो ये मतलब बहुत बड़ा अपराध है ना, बहुत बड़ा अपराध है। किसी खिलाड़ी को मतलब नीचा दिखाने के लिए आप पैसे ले करके उस खिलाड़ी के प्रति दुष्प्रचार कर रहे हैं, जबकि आपको बीसीसीआई ने कमेंटेटर बनाया मैच की कमेंट्री करने के लिए। हाँ, खिलाड़ियों की आलोचना होती है, मतलब इस लेवल की नहीं होती क्योंकि आप किसी एजेंडे के साथ खिलाड़ियों की आलोचना करें, उसके साथ खिलाड़ियों को नीचा दिखाएं, ये नहीं चलती है ना। उसमें इरफान पठान पकड़े गए हैं, उसमें इरफान पठान का खुलासा हुआ है और इरफान पठान के ऊपर बीसीसीआई ने कहा कि भैया आप कमेंटेटरी से, जो आपकी कमेंट्री हो रही है उस कमेंटेटरी से आप निष्कासित हो जाइए। आईपीएल हमारे दूसरे कमेंटेटर आ जाएंगे, हमारे पास कमेंटेटर की भरमार है, आप यदि कमेंट्री नहीं करेंगे वो भी चलेगा। क्योंकि एजेंडा नहीं चाहिए ना, एजेंडा नहीं चाहिए। इस तरह का एजेंडा जो क्रिकेट को बर्बाद करता है, धूमिल करता है। इसलिए इरफान पठान के ऊपर आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए। हालांकि हो जाती है वापसी, ऐसा नहीं है किसी खिलाड़ी के ऊपर कमेंट्री से बैन लगा है तो मतलब उसकी वापसी नहीं हो जाती। 1 साल के लिए बैन होता है और 1 साल के बाद आप वापस कमेंट्री पैनल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप कमेंट्री के लिए आ सकते हैं, फिर आकर के आप कमेंट्री कर सकते हैं। संजय मांजरेकर इसके उदाहरण है, उनके ऊपर कमेंट्री को लेकर के बैन लगा हुआ था, 2020 या 21 की बात है, उनके ऊपर बैन लगा हुआ था। रविंद्र जडेजा के ऊपर जो कटाक्ष किया था, उन्होंने किसी दूसरे नाम से बुलाया था, वो एक ऐसा कंट्रोवर्शियल नाम है जो हम यहाँ पर नहीं ले सकते, उस तरह के नाम से रविंद्र जडेजा को बुलाया था और उसी की वजह से जो उन्हें भी कमेंट्री से बाहर निकाला गया था। फिर बाद में जो इनकी वापसी हो जाती है, अभी भी ये कमेंट्री करते हुए नजर आते हैं, अभी भी ये आलोचना करते हुए नजर आते हैं। संजय मांजरेकर के रडार पे यदि हम खिलाड़ियों की बात करें तो विराट कोहली ज्यादा उनके रडार पर होते हैं, बहुत ज्यादा उनको लेकर के आलोचना करते रहते हैं संजय मांजरेकर, और बहुत ज्यादा बातें भी होती रहती है संजय मांजरेकर को लेकर के। लेकिन फिर भी अभी वो कमेंट्री कर रहे हैं। लेकिन अभी जो कमेंट्री कर रहे हैं, जो कमेंटेटर हैं हमारे, उन कमेंटेटरों को इस बातों को सीख लेनी चाहिए कि भाई कि आपको बीसीसीआई पैसे दे रही है, आप कमेंट्री करने के पैसे अलग से चार्ज करते हैं, आप इतने ज्यादा पैसे कमाते हैं, फिर भी भैया आप कुछ पैसे के चक्कर में क्यों बिकते हैं, किसी खिलाड़ियों के एजेंडा क्यों बनते हैं भाई, ये सीखनी चाहिए कमेंटेटरों को। जो हमारे कमेंटेटर कमेंट्री करते हैं उन सब अच्छे खासे पैसे मिलते हैं भाई कमेंट्री के, लाख 2-2 लाख रुपए मिलते हैं एक मैच के कमेंट्री के। तो फिर उसके बाद भी ये लोग पैसे के चक्कर में बिक जाते हैं और यही जो है क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके रखा है। हालांकि एक जमाना था जब फिक्सिंग भी इस टाइप के बहुत ज़्यादा होते थे मैच में, अजहरुद्दीन के टाइम में बहुत ज़्यादा फिक्सिंग होते थे, बहुत ज़्यादा मामले आते थे। जब दाऊद इब्राहिम मैच के ऊपर पैसा लगाया करता था, बहुत ज़्यादा फिक्सिंग होती थी उस टाइम पे। अब वो दौर नहीं रहा, अब इतने ज़्यादा कैमरे आ गए, इतनी ज़्यादा वो आ गई, सिस्टम आ गई है, अब फिक्सिंग तो नहीं होते, लेकिन कमेंट्री के जरिए एक अलग हवाला का रुपया देकर के वहाँ पर जो है खिलाड़ियों के प्रति एजेंडा फैलाया जाता है, खिलाड़ियों का दुष्प्रचार किया जाता है और ये भी मतलब एक अपराध के तहत बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। और इसके ऊपर भी आईसीसी को, बीसीसीआई को सख्ती बरतनी चाहिए और इसकी सजा जो है ना और भी कड़ी होनी चाहिए, और भी ज़्यादा कड़ी होनी चाहिए इसकी सजा। हाँ, तो जो पैसे लेकर किसी खिलाड़ी का दुष्प्रचार करता है उसको लेकर के तो और सख्ती से नियम बनाने चाहिए। हो गया मतलब खिलाड़ियों का गलत नाम, जैसे हरवेंद्र सिंह ने काली टैक्सी कह करके बुलाया है इसको,
जोफ्रा आर्चर को, कि मतलब एक टाइप का ये भी है कि मतलब हो जाता है कभी कभी निकल जाता है इस तरह की बात है, तो इसको लेकर के आप 1 साल का बैन लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब आप पैसे लेकर के मतलब हवाला की बातें करते हैं या फिर कुछ ऐसी बातें करते हैं, फिर उसको लेकर जो है ना कड़े और बड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए दुष्प्रचार का। खैर आप लोग क्या कहना है इरफान पठान को लेकर, इरफान पठान के ऊपर जो बैन लगाए गए उसको लेकर के आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।